हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे मैथमेटिक्स 1 कवर कर रहे थे और मैथमेटिक्स 1 में हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में हम लोग प्रीवियस ईयर का पिछले सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे थे। आज का जो सेशन होने वाली आज का सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज का सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना भी हम सब्जेक्टिव आपको कवर करवा दे रहे हो वो सब सारा सब्जेक्टिव आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज का टोटल सेशन 8वां सेशन हो गया। इससे पहले आप लोगों को 7 गो सेशन आप लोगों को कवर करवा दिए थे। सारा का सारा प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये रेगुलर वाले लोग और कैरी वाले लोग दोनों ही सेशन को देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, पिछले सेशन में हम आपको ना ये वाला होमवर्क के रूप में दिए थे। क्वेश्चन नंबर क्या है सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आप लोगों को पिछले सेशन में डिस्कशन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर में 5 में देखिए हम आपको ये बताए थे, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर इतना इतना एंड टचेज द लाइन इतना। बहुत ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस चाहिए। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए मेरे को। एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ चाहिए किसका, ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर -8x, यानी एक पैराबोला है, एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर -8x। देखिए -8x के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, -8x में इक्वेशन बनाने से पहले देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा ये वाई स्क्वायर बराबर -8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर -8x है। इसको हम लोग किस रूप में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे सो ध्यान रखिएगा। ये वाई स्क्वायर बराबर -8x है, ये तो पहले समझना होगा। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax रहता था, तो ये मेरे को कौन सा पैराबोला बनता था, ये बनता था मेरे को राइट साइड पैराबोला, ये वाला पैराबोला का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे माइनस दे रहे, तो इस ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, यानी ये लेफ्ट साइड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला का ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही यहाँ पे समझना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये कौन सा इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है। सो तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर -8x। अब जब वाई स्क्वायर बराबर -8x है तो इसको कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर, और जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला वाई स्क्वायर बराबर -4ax और वाई बराबर -4x, ये किस प्रकार का पैराबोला है। तो यहाँ से जनरल फार्मूला से जब कंपेयर किए तो यहाँ से हमको क्लियर पता चल जा रहा है कि एक प्रकार का लेफ्ट हैंड पैराबोला है ना, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है। अब जब लेफ्ट हैंड पैराबोला रहेगा तो इसका फोकस यहाँ पे आएगा, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट -a और 0 बनेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले फोकस से पूछा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये वाला इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस की हम लोग चर्चा करते हैं। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। देखिए वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर इधर है 8x और -4x है, दोनों x का कोएफिशिएंट -8, x का कोएफिशिएंट -4 है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस के साथ 4a बराबर माइनस के साथ 8, a माइनस से माइनस खत्म, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 दूनी की 8, यानी a बराबर क्या मिला मेरे को, a बराबर 2 मिला। यानी 2 कहने का मतलब कि -2 और 0 मेरे को मिल गया। यानी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या निकला, फोकस इसका पैराबोला का -a और 0, यानी -2 और 0 निकल गया। ठीक है, यानी फोकस का वैल्यू क्या निकला, फोकस का वैल्यू निकला -2 और 0।
चलिए कोऑर्डिनेट द फोकस निकल गया। फिर दूसरा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला का ना अब एक्सिस पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, तो इस पैराबोला का एक्सिस कौन सा है? जैसे कि जब ये मतलब राइट साइड पैराबोला या लेफ्ट साइड पैराबोला बनता है तो देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, और जब अपवार्ड पैराबोला और डाउनवार्ड पैराबोला बनता है तो वाई एक्सिस को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट साइड पैराबोला है, तो जब लेफ्ट साइड पैराबोला है तो ये हमसे पूछा गया था एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। यानी सेकेंड क्या था? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। चलिए ये भी हो गया। दूसरा पूछा गया था द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो चलिए ये जब इसका फोकस है ना तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर लाई करने वाला, कितना डिस्टेंस पर जितना फोकस होता है वही इधर, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स बराबर ये वाला डिस्टेंस है ना, एक्स बराबर ये जो दो है ना, तो इधर जाएगा तो एक्स बराबर प्लस दो डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब इसको इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वेशन क्या लिखाएगा? तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड इसका बनेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बराबर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए x बराबर दो, तो दो को एने ले आएंगे यानी x माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा, यानी x माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे को मिल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद देखिए जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे को मिल गया तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया दूसरा, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कौन सा होता है? वो वाला लाइन जो फोकस से होते हुए गुजरता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये फोकस से ऐसे होते हुए गुजरता है, इसको हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के नाम से जानते हैं। इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका क्या बनता है? इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां से लेकर यहां तक का 2a और यहां से यहां तक का 2a, टोटल लेंथ हो जाता है तो 2 और 2 4 है, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो जाता है। तो 4 गुने a का वैल्यू कितना आया था? a का वैल्यू आया था, देखिए a का वैल्यू आया था यहाँ पे 2, तो a बराबर यहाँ पे क्या डालते हैं? 2, यानी 4 दुनी की 8 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकल गया। और कुछ था? लेटस रेक्टम और पैराबोला हो गया सब कुछ, बस इतना ही। यानी आपको कोनिक सेक्शन से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके बाद 6 के बाद देखिए तो आगे क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक मेरे को इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, यही होता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कोई इलिप्स किस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है। तो देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। हुज इसेंट्रिसिटी 4/5, जिसका इसेंट्रिसिटी ई बराबर सी बटा बी, ई बराबर सी बटा बी नहीं, ई बराबर सी बटा ए 4/5 दिया हुआ है। एंड वर्टेक्सेस, अच्छा ये वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का इलिप्स है। सो देखकर बताइए तो ये क्वेश्चन किस प्रकार का इलिप्स है। देखिए ये है x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये एक प्रकार का कौन सा इलिप्स है? ये एक प्रकार का वर्टिकल इलिप्स है, ये वाला इस तरह का इलिप्स है। हो गया। अब देखिए 0 + 10, तो ऊपरी वाला डाल देंगे 0 + 10
नीचे क्या हो जाएगा 0 माइनस 10, ठीक है। यानी 0 और प्लस ए का वैल्यू है और 0 और माइनस ए का वैल्यू मिल गया मेरे को, यानी 0 और प्लस माइनस ए का वैल्यू मिल गया। अब इसेंट्रिसिटी बराबर दिया हुआ है सी बटा ए बराबर 4/5 मेरे को गिवन है, तो हमको यहाँ पे भी का जरूरी पड़ेगा। अच्छा, इसका वर्टिकल इलिप्स का जनरल फार्मूला, जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स, तो जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स क्या बनेगा? जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 0, सॉरी बराबर 1। क्यों? क्योंकि देखिए y वाला एक्सिस में a आ जाता है और x वाला एक्सिस में यहाँ b आ जाता है, तो ये इक्वेशन बनता है। तो सी बटा ए बराबर 4/5 और यहाँ a का जो वैल्यू है वो मेरे को दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 10, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है ना, है तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। यानी अच्छा, इस इक्वेशन से सॉल्यूशन करिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी अपॉन में ए बराबर 4/5 ये मेरे को गिवन है। मेरे को ये भी पता है कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो ए की जगह 10 रखिए, यानी सी बटा 10 बराबर 5/4/5। यहाँ पे 4/5 काटिए तो 5 से 5 दूनी की 10, यानी सी बराबर 4 दूनी 8। सी का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू पता ही है, ए बराबर कितना हम लोग पुट किए थे 10 और ए बराबर मेरे को दिया ही हुआ है 10। अब बचा बी का वैल्यू, तो तीनों के बीच का रिलेशन यहाँ से क्या होता है? ए देखिए, ए बड़का साइड है तो इसका रिलेशन होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन निकाल देते हैं, तो ए बराबर 10 का होल स्क्वायर 10 दहाँ 100, बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर 88 64, इसको इन्हें ले आइए तो 100 माइनस 64 बराबर बी स्क्वायर, यहाँ से बी बराबर 36 का अंडर रूट बराबर 6 यूनिट्स, यानी प्लस माइनस वही प्लस माइनस 6, यानी ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला का कोऑर्डिनेट मेरे को निकल गया। सी यहाँ पे होता है तो सी ये वाला था, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया था? इक्वेशन, तो इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए जनरल इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लिखिएगा क्या? अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में 1। अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू ए बराबर देखिए 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 तहाँ के 100 बराबर 1 हो गया। ये तो मेरे को करना था सॉल्यूशन, यही इसका फाइनल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का ही इक्वेशन था। तो इसी तरह से आपसे हाइपरबोला, पैराबोला अलग अलग पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन याद होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार का इक्वेशन बनेगा, सो कने बनेगा राइट साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि सबका अलग अलग कंडीशन रहता है, तो सोच समझ के ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको देखिए, तो इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए बोल रहे हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करिएगा, सो देखिए है क्या 9x माइनस 7 है और नीचे है x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो कैसे रिजोल्व करिएगा? x स्क्वायर प्लस 1 तो ब्रेक होगा नहीं, लिखते हैं 9x माइनस 7 अपॉन में x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1, तो ये ब्रेक होगा। a अपॉन में फर्स्ट टर्म x प्लस 3 प्लस b का क्या हो जाएगा bx प्लस c अपॉन में सेकेंड टर्म x स्क्वायर प्लस के साथ 1, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब सॉल्यूशन करिए तो यहां से, तो 9x माइनस 7 अपॉन में x प्लस 3
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एलसीएम ले लेते हैं एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 खत्म तो ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 से खत्म तो यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस 3 बनेगा बी एक्स प्लस के साथ सी। अब ये वाला फॉर्मेट से ये वाला फॉर्मेट का कहानी समाप्त हो गया, नीचे से नीचे वाला खत्म हो गया, बचेगा क्या यहाँ से 9x माइनस 7, इसको ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने में ही फायदा है, एक अलग अलग जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए प्लस के साथ एक्स से इसमें करेंगे तो प्लस के साथ बी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ सी एक्स प्लस में 3bx प्लस के साथ 3c। अब देखिए, अब इसको दोनों साइड बढ़िया से अरेंज करिए तो 9x माइनस 7 इधर है, 9x माइनस 7 इन्हें हो जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ है, बी एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के साथ यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए सी एक्स यहाँ पे है, 3bx यहाँ पे है, तो एक्स एक्स कॉमन लेंगे ना तो c प्लस 3b, यानी प्लस के साथ 3b प्लस के साथ c के साथ x हो जाएगा, प्लस के साथ एक कांस्टेंट बचा, ए हो गया, ई हो गया, यहाँ पे a है और यहाँ पे 3c है तो a प्लस 3c बन जाएगा। अब तो a प्लस के साथ 3c बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड कंपेयर करते तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो देखिए तो क्या निकलता है, यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी बराबर है ना, तो एक्स स्क्वायर का कुछ है नहीं तो 0 बन जाएगा, यहाँ से 3b प्लस के c बराबर 3b प्लस सी बराबर एन से x बराबर 9 बन जाएगा, फिर यहाँ से a प्लस 3c बराबर a प्लस 3c बराबर एन -7 है, -7 बन जाएगा। सॉल्यूशन करिए a b c का आ जाएगा, यहाँ से a बराबर -b, अच्छा यहाँ से तो b बराबर -a भी तो लिख सकते हैं, इसको ना इसके जगह पे डाल दीजिए, b बराबर माइनस है तो -3a प्लस के साथ c बराबर 9 और ये यहाँ पे इसमें क्या करते हैं ना 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से 3a प्लस 3 तिहाई 9c बराबर 7 -21, इस दोनों को सॉल्यूशन करिए तो देखिएगा -3a प्लस c बराबर 9, फिर वहाँ से 3a प्लस 9c बराबर -21, सॉल्यूशन करिए। देखिए ये वाला प्लस माइनस खत्म, 9c और c यानी 10c बराबर 21 में से 9 घटाएंगे ना तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 11 यानी 12 ही आएगा यहाँ से जहाँ तक लग रहा है। नाइन एक्स माइनस 7 ही है ना, सब कुछ तो ठीक है, 9x माइनस 7 ही है। तो यहाँ तक ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 9x माइनस 7 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए अपन में एक्स प्लस 3 बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तो एलसीएम 9x माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में यहाँ से एक्स से बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में 3 बी एक्स प्लस में 3 सी, यहाँ ठीक है। इधर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। सी एक्स से सी एक्स यानी 3b प्लस सी, ठीक है। ए प्लस 3c, यहाँ तक तो ठीक था। कंपेयर किए इधर ए प्लस बी बराबर 0, 3b प्लस सी बराबर 9, ए प्लस 3c बराबर 3, यहाँ इधर ठीक है। और यहाँ पे 3b प्लस सी, अच्छा b बराबर माइनस है, यहाँ पे रख दिया, तो b बराबर माइनस है तो -3 प्लस सी बराबर 9, इन्हें से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 तिहाई 9c 7 21, दोनों को एक जगह कर दिए, ये खत्म हो गया। 9 और 1 10c बराबर 12, माइनस के साथ 12, क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा है, यहाँ से c बराबर -12 बटा 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी c बराबर -6 बटा 5। c का तो वैल्यू निकल गया -6 बटा 5। अब ये c को ना कोई भी इक्वेशन में हम रखिए, ये वाला इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे c को यहाँ रखेंगे तो -3a प्लस सी
-3a प्लस सी बराबर -3a+c बराबर 9। अब देखिए तो यहाँ पे c बराबर -6/5, -3a c बराबर -6/5, -6/5 बराबर 9, यानी -3a बराबर 9 प्लस के साथ 6/5, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 5, 1 पचे 5, 5 9 45 प्लस के साथ 6, 6 5 11, 51/5, और यहाँ से a बराबर माइनस से नहीं आ जाएगा ना, तो -51/5 गुने 3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 2 21, 3 7 21, 17 3 51, यानी a बराबर -17/5। a बराबर -17/5, जब a बराबर -17/5 तो b बराबर -a होता है, तो b बराबर क्या है -a, a का वैल्यू खुद है माइनस में, तो b बराबर +17/5 हो गया। a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया और c का भी वैल्यू निकल गया। अब तीनों का वैल्यू अब क्या करिए, ये जो इक्वेशन आप बनाए थे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन को नाम दे दीजिए 1। अब क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन, 9x - 7x + 3, 9x - 7x + 3 x² + 1, यही है ना, x² + 1 बिल्कुल। तो यहाँ से a अपॉन में x + 3 लिखे थे, इसको प्लस के साथ bx + c अपॉन में x² + 1 लिखे थे। a बराबर क्या निकला, a बराबर -17/5, तो यहाँ a बराबर -17/5 के साथ x + 3 डाल देता है। b का वैल्यू क्या मिला, b बराबर 17/5 प्लस के साथ, तो यहाँ से 17x/5, c का वैल्यू क्या निकला -6/5, तो यहाँ पे -6/5 अपॉन में नीचे अपना x² + 1, सोल्यूशन कर देते थोड़ा सा, माइनस सोल्यूशन करने का मतलब एलसीएम नहीं निकाले लगिएगा, ठीक है, यहाँ से एलसीएम 5 5 हो जाएगा, 5 को नीचे ठहरा देते तो बच जाएगा यहाँ पे 17x - 6 अपॉन में नीचे हो जाएगा 5 के साथ x² + 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी विच इज रिक्वायर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन, विच इज रिक्वायर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन। हो गया फाइनल आंसर, बस यही हमको करना था इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। अच्छा खासा सवाल है, देखिए क्या है कि a + ib यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का फॉर्मेट है, और दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि a² + b² बराबर इतना इतना। देखिए ये प्रूफ दैट तो करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको ना यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं कि ये a + ib का अगर देखा जाए, ये क्या है a² + b², इसके ऊपर खाली ऐसे अंडर रूट चढ़ता, अगर अंडर रूट चढ़ता ना तो a + ib का ये एक प्रकार का मोड यानी उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ मॉडुलस, यही ना। तो हमको क्या करते हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी इसी फॉर्मेट में ले आए, तो एक ये है एक ये है, इस दोनों को थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले ही आप लोग सॉल्यूशन लिखिएगा क्या है, सो देखिएगा a + ib बराबर इधर क्या था x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है 2x² प्लस के साथ 1, इस तरह का है। अब इसके साथ देखिए, अब इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को क्या क्या चीजें मिलेगी, इसको लेते चलिएगा, a + ib को आप ना धीरे धीरे आप लेते चलिए, x + i का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x² + 2ab 2xi प्लस b², b² कहने का मतलब कि i²,
नीचे अपना क्या हो जाएगा 2x² प्लस के साथ 1। मतलब जैसे जैसे जो जो ये स्टेप हम बताते चल रहे हैं उसको कोशिश करिएगा फॉलो करने का, हो जाएगा। a प्लस आयोटा b को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x² के x² है। देखिए ये आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसके साथ -1 यहाँ घुसा दीजिए, इसको ना थोड़ा अलगे कर दीजिए 2xi के साथ, और नीचे अपना क्या करिएगा 2x² प्लस 1 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है ना, ये a प्लस आई बी इसको रहने देना है। अब ये x² इसका फॉर्मेट है, इसको आप ब्रेक करिए। इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा x² -1, एक इसको फॉर्मेट ले लीजिएगा, और ये 2xi है ना प्लस के साथ 2x और i इसका बाहर में रखिए अपॉन में ये जो नीचे है 2x² प्लस 1 इसको आप लिख दीजिए। अब ये 2x² प्लस 1 इस दोनों को आपस में मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। मतलब कोशिश करना है कि इधर वाला भी फॉर्मेट इसके जैसा आ जाए, a प्लस आई बी के जैसा आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x² -1 अपॉन में इसको नीचे लिखेंगे 2x² प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा 2x अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा 2x² प्लस 1 इंटू आई। इसमें देखिएगा इसमें a रियल पार्ट है, इसमें x² -1 अपॉन 2x² प्लस 1 रियल पार्ट है। इसमें देखिएगा i के साथ b इमेजिनरी पार्ट है, इसमें देखिएगा i के साथ 2x अपॉन में 2x² प्लस 1 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल रियल है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब इसका और इसका दोनों का अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मोड। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा a प्लस आई बी का क्या करें मोड डाल दे डायरेक्ट, या फिर होल स्क्वायर डाल दे। अगर आप चाहें तो आप होल स्क्वायर भी डाल सकते हैं, या नहीं तो रुक जाइए पहले भी। देखिए इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, ए जो रियल पार्ट है रियल वाला रहेगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है इमेजिनरी वाला को दोनों के साथ अंडर रूट के साथ होल स्क्वायर करेंगे, तो इनमें से क्या बनेगा a² प्लस b²। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहता था x प्लस आई वाई, तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे अंडर रूट x² प्लस y² के फॉर्मेट में करके। इसको भी सेम यही करने वाले हैं। इसके साथ क्या करिए ना x² -1 का यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, नीचे भी 2x² प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी a² हो गया, और b के जगह ये वाला है प्लस b के जगह क्या डालते हैं 2x अपॉन में 2x² प्लस 1 के साथ पूरे का होल स्क्वायर डाल देते हैं, और साथ में ऊपर से अंडर रूट भी आप एक दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा इधर ला अंडर रूट और इधर ला अंडर रूट, दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा a² प्लस b²। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या a² प्लस b² बराबर यहाँ पे है ना x² -1 का होल स्क्वायर अपॉन में इसको अलगे इसको भी आप अलगे अलगे करिए। x² -1 का होल स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे x² -1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। हंसी हो गया है, सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ना। 2x² प्लस 1 2x² प्लस 1 के साथ होल स्क्वायर यहाँ पे चढ़ जाएगा, 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ प्लस रह दीजिए यहाँ पे आप क्या करिएगा ना 2x का भी ऊपर होल स्क्वायर डाल दीजिए, और नीचे भी अब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे भी अलगे कर दीजिए 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, यहाँ दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, तो देखिएगा इधर a² प्लस b² बराबर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये से ये खत्म, तो बचेगा क्या यहाँ से x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख देते हैं ना 2x के साथ होल स्क्वायर डाल देते हैं। a² प्लस b² बराबर यहाँ से सेम वही 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा a² यानी a टू द पावर 4 a² माइनस 2ab यानी 2x² प्लस b² 1 प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 x² होगा, नीचे सेम टू सेम रह दीजिएगा a² प्लस b² बराबर देखिए यहाँ से x टू द पावर 4 यह माइनस 2x² जैसे प्लस 4x² यानी प्लस 2x² बन जाएगा, प्लस के साथ यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे अपना 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये ऊपर वाला फॉर्मेट है क्या, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 या 2x स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 है। ये वाला फॉर्मेट को देखिए, ये x टू द पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का, इधर लिखते हैं आगे बढ़ते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए अपना। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, x टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल दीजिए प्लस 2x स्क्वायर अपना रह जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर डाल दीजिए अपॉन में नीचे कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिए ना, देखिए ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है, जहाँ पे a की जगह क्या है x स्क्वायर और b की जगह 1 है, तो ऊपर वाला को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे ना, a प्लस बी का, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आ रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनल अब जो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये वाला को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यानी a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो करना था ना। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर था प्रूफ करना, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर में 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यही है, बिल्कुल प्रूफ तो हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रूफ करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि आप सबसे पहले देखिए कि आपको दिया हुआ कहाँ है, जो दिया हुआ है और आपको जाना कहाँ है, तो दिया हुआ ये था, जाना था यहाँ पे, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना होगा, a प्लस आई बी, यहाँ से इस तरह इस जगह पे पहुंचने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मोड चाहिए, मॉडुलस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अपने ये वाला फॉर्मेट इसमें चेंज हो जाएगा। सेम इसको भी हम लोग क्या किए, वही a एक्स प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के फॉर्मेट में इसको भी चेंज किए, फिर इसका भी मोड निकाल दिया, मोड निकाल दिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पे देखिएगा अल्फा बराबर पाई बटा 13 दिया हुआ है, यहाँ से हमको प्रूफ करने के लिए बोला, प्रूफ दैट कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 3 बीटा, कॉस 4 अल्फा, कॉस 5 अल्फा, कॉस 6 अल्फा बराबर 1/14। कैसे आप यहाँ से इस सब को इस्तेमाल करके आप यहाँ तक कैसे पहुंचिएगा, उसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखिए, लेकिन एक चीज दिया हुआ यहाँ पे अल्फा बराबर पाई बटा 13, आपको इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे को देखिए दिया हुआ क्या है, कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 4 अल्फा, कॉस 5 अल्फा, कॉस 6 अल्फा, इतना दिया हुआ। आपको क्या करना है ना, इसको इस्तेमाल करके आपको 1/64 के पास पहुंचना। सोल्यूशन लिख देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एगो कॉस अल्फा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस कॉस अल्फा को यहाँ पे देखिए कॉस 2 अल्फा है, तो इस कॉस अल्फा को कॉस 2 अल्फा में चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, 1/2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, नहीं हाँ 1/2 साइन अल्फा से डिवाइड करके क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते, सेम यही चीज 2 साइन अल्फा से खत्म हो जाएगा। अब इसका एगो इस्तेमाल करिए कॉस अल्फा, इसका तो देखिएगा कॉस अल्फा, इससे क्या बेनिफिट होगा ना, देखिए ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा में आ जाएगा, और इसके बाद वो कॉस 2 थीटा है ये है, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगी, समझे। अब इसका तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, अब बाद बाकी उसको लिख दीजिए, कॉस 2 अल्फा है अपना, कॉस 3 अल्फा है अपना, कॉस 4 अल्फा है अपना, कॉस 5 अल्फा है अपना, कॉस 6 अल्फा है अपना। यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो क्या यहाँ से बनेगा, साइन 2 अल्फा, यहाँ से लिख जाएंगे साइन 2 अल्फा, और नीचे अपना 2 साइन अल्फा रह दीजिए। देखिए यहाँ साइन 2 अल्फा हो गया, अब ये कॉस 2 अल्फा ना इसके साथ सटाते हैं, तो यहाँ पे अपने से लगा दे रहे हैं कॉस 2 अल्फा। देखिए कॉस 2 अल्फा भी ये फॉर्मेट में आया नहीं है, तो इसको लाने के लिए फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा,
दो लगाए तो एक्स्ट्रा दो लगाए, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी हमको दो लिखना होगा। यहां तक हो गया, बाद बाकी आगे वाला लिख दीजिए। cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 5 अल्फा, cos 6 अल्फा। अब देखिए तो यहां से ये वाला क्या दे देगा, साइन, यहाँ 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा, तो यानी साइन नहीं cos 4 अल्फा यहां से मिल जाएगा मेरे को, cos 4 अल्फा, यानी क्यों cos 4 थीटा बराबर 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मेट बनता है। और नीचे से 2 दूनी की 4 साइन अल्फा रह दीजिए। देखिए यहाँ cos 4 अल्फा है, इस cos 4 अल्फा के साथ, अच्छा अब cos 4 अल्फा हो गया ना, हाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कहां से होगा, यहाँ पे साइन होगा ना, साइन 4 अल्फा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मेट होता है। तो यहाँ दो दो है तो दूसरा दुगना 4 थीटा हो जाएगा। अब साइन 4 थीटा के साथ ये cos 4 थीटा घुसाइए, यहाँ पे cos 4 थीटा नहीं cos 4 अल्फा घुसाते हैं। अब आगे जो बचा उसको लिख देना है cos 3 अल्फा, cos 5 अल्फा, cos 6 अल्फा। अब क्या करिए ना, फिर यहाँ पे भी हम लोग दो लगाते हैं, यहाँ से फिर दो लगाएंगे तभी ना ये फॉर्मेट में आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे दो लगा देना होगा। तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, यानी ये वाला टोटल दे देगा साइन 4 दूनी 8 साइन 8 थीटा दे देगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, साइन के साथ 8 अल्फा अपॉन में नीचे से क्या मिलेगा, 4 दूनी का 8 साइन अल्फा, 8 साइन अल्फा। अब पाई बटा 13 है ना, अभी तो कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, यहाँ पे पाई बटा 13 रखे तो कोई वैल्यू भी नहीं आएगा अभी। अच्छा रह दीजिए, 3 अल्फा 5 अल्फा लिख देते हैं, cos 3 अल्फा cos 5 अल्फा इंटू cos 6 अल्फा। अभी यहाँ पे है 8 अल्फा, ठीक है, और इधर अब 5 अल्फा 6 अल्फा है, 3 अल्फा है। अब तो किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बैठेगा, तो क्या करते हैं ना, अब अल्फा बराबर पाई बटा 13 भी दिया हुआ है, अल्फा बराबर पाई बटा 13। अगर इस 8 अल्फा को तोड़ें, यानी 8 अल्फा, ठीक है, और अल्फा देखिएगा ध्यान से इस जगह पे थोड़ा सा, नहीं तो लफड़ा यहाँ पे होगी। साइन 8 अल्फा है ना, इसको तोड़ते हैं तो देखिए तो साइन 8 अल्फा के जगह पे अल्फा का वैल्यू क्या था, पाई बटा 13, पाई बटा 13 यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 8 पाई अपॉन में 13। अब 8 पाई अपॉन में 13 के लिए, अब इसको मतलब ये जनरली साइन 8 अल्फा है ना, उसको हम लोग ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं, तो अल्फा बराबर पाई बटा 13 यहाँ पे यूज किए हैं। अगर आप लोग से बन जा रही है तो आप लोग भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 8 पाई बटा 13। और आप लोग को हम पीछे बताए थे कहीं पे भी अगर साइन एन पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में रहे तो उसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, साइन 8 तक आना है तो पाई माइनस के साथ 5 पाई बाई 13 लिख दे, क्योंकि पाई बटा 13 तो यहाँ देवे किया था। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, सो देखिएगा 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसको देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो 13, यहाँ से 13 पाई में से 5 पाई आ जाएगा, तो 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 पाई 5 बढ़ते 8 5 बढ़ते 13 तक तो आ ही गया, यानी ये तो ठीक तोड़े हैं। अब साइन 180 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। पाई बटा 13 का वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 5 अल्फा, यानी ये जो मेरा था साइन 8 अल्फा उसके बराबर साइन 5 अल्फा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्यों लिखे हैं, बगल में आपको मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है ना, तो साइन 8 अल्फा बराबर 5 8 अल्फा हम लिख सकते हैं साइन के साथ, इसीलिए इस फॉर्मेट में लाया ना, क्योंकि देखिए वो बीच बीचवा में 5 है यहाँ पे, इसीलिए
तो साइन 8 अल्फा बराबर हम लोग यहाँ से साइन 5 अल्फा, आप कैसे लिखा है वो मत कहिएगा कि सर कैसे लिख दिया अपन हुआ। 8 साइन अल्फा रह दीजिएगा। ये देखिए तो 5 अल्फा के साथ ना ये 5 अल्फा ले आइए, कॉस 5 अल्फा, बाद बाकी रह दीजिए तो कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 6 अल्फा, ये सब का भी ब्रेक कर देंगे। थोड़ा लंबा भाग रहा है तो इसमें 2 लगा दीजिए और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 साइन 5 अल्फा कॉस 5 अल्फा, यानी साइन 5 दूनी की 10 अल्फा, साइन 10 अल्फा अपॉन में नीचे 8 दूनी की 16 साइन अल्फा इंटू यहाँ पे डाल देते कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 6 अल्फा। अब ब्रेक होगा क्या, 10 अल्फा आ गया है, पाई बटा 13, ये 3 पकड़ा जाएगा जहां तक लगता है मेरे को, कॉस 3 अल्फा पकड़ा जाएगा। अब साइन 10 अल्फा को तोड़िए तो साइन 10 अल्फा, अल्फा बराबर पाई बटा 13 है, इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए तो साइन के साथ 10 गुने पाई बटा 13 यानी साइन 10 पाई बटा 13। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, साइन के साथ ये यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस के साथ 3 पाई बाई 13। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 13 पाई में से 3 पाई माइनस कर देंगे तो 13 पाई में से 3 पाई क्या बन जाएगा, 10 पाई अपना बन जाएगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब इसको साइन 180 माइनस थीटा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 13, और पाई बाई 13 बराबर अल्फा है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन अल्फा, यानी साइन 10 अल्फा बराबर साइन अल्फा 3 के साथ, इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। साइन 10 अल्फा की जगह साइन 3 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा डाल देते हैं, नीचे अपना 16 के साथ साइन अल्फा रह जाएगा कॉस 6 अल्फा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, नीचे उसको बैलेंस करने के लिए 2 नीचे भी डालना होगा। आएगा क्या, यहाँ से देखिएगा साइन 3 दूनी की 6, यानी ऊपर से साइन 6 अल्फा, देखिए तो आ गया एकदम कॉस 6 अल्फा अपॉन में नीचे 16 दूनी की 32 साइन अल्फा। इसको भी करते तो फिर ऊपर 2 लिखेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 मेरे को डालना होगा। तो ऊपर से 6 अल्फा तो 6 दूनी की 12 यानी साइन 12 अल्फा ऊपर से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन 12 अल्फा ऊपर से मिला और नीचे से 32 दूनी 64 साइन अल्फा, 64 साइन अल्फा। साइन 12 अल्फा को तोड़ देते हैं पाई माइनस पाई बाई 13, इसी नहीं टूटेगा, इसको अलग से लिखना होगा। साइन 12 अल्फा को तोड़ना है ना, तो देखिए साइन 12 अल्फा, अल्फा बराबर पाई बाई 13, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 12 लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं साइन 12 अल्फा की जगह पाई बाई 13। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो साइन 13 यानी पाई माइनस के साथ पाई बाई 13 13 पाई में से पाई घटा देंगे तो 12 पाई बटा 13 आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 13, और पाई बाई 13 मीन्स की अल्फा, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन के साथ अल्फा। अब ये साइन 12 अल्फा के जगह पे ओनली फॉर साइन अल्फा आ जाएगा, नीचे 64 गुने साइन के साथ अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आप कर सकते हैं ना, देखिए ये साइन अल्फा से ये साइन अल्फा खत्म, तो बचा क्या 1/64, यही तो करना था, फाइनली प्रूव्ड हो गया, यही मेरे को करना था प्रूफ। तो देखिए फाइनली हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया। एक हम आप लोगों का होमवर्क देते हैं, उसको बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक वैसा टर्म मेरे को प्राप्त करनी है जो एक्स पर जनरली क्या है इंडिपेंडेंट है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग सब लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो बन क्यों नहीं रहा है इस तरह का भी हम आपको बाइनोमियल थ्योरम में बहुत बढ़िया से समझाए हुए हैं। बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, तो आप लोगों को क्या करना है इसका जरूर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, ठीक है।